हमारे पास कॉम्पिटेंट चेहरों की कमी नहीं है, तो उनमें से जो भी सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड या मोदी जी तय करेंगे सबको स्वीकार्य है। मोदी मैजिक में कुछ भी हो सकता है, अच्छा निर्णय हो। किस तरीके से सजाया जा रहा है इस पूरे हॉल को, आज लोकतंत्र के लिहाज से बीजेपी के लिए एक दिवाली है। यहीं से बीजेपी का मुख्यमंत्री भी तय होगा। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। जयपुर से आप देख रहे हैं ये मेगा कवरेज। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, अभी भी ये सवाल बना हुआ है। हालांकि यहां पर हलचल बहुत तेज हो चुकी है। तो राजस्थान का चेहरा, क्या कोई नया चेहरा सामने आने वाला है? यहां पर लंबे वक्त से, दशकों से जो लोगों ने देखा, कभी अशोक गहलोत को, कभी वसुंधरा राजे को सीएम के तौर पर, क्या वो तस्वीर इस बार बदलने वाली है? ये बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। आपको मैं बता दूं, शाम 4 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब यहां पर विधायक दल की बैठक होगी और वहां पर विधायक दल का नेता चुना जाएगा। यानी आपको पता चल जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है। और पर्यवेक्षकों के आने का सिलसिला बस शुरू होने वाला है। जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक अगले 1 घंटे में जो पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं राजनाथ सिंह समेत, वो तमाम नेता यहां पहुंचने शुरू हो जाएंगे। विधायक दल की बैठक होगी। मेल मुलाकातों का सिलसिला हालांकि अभी भी जारी है और इसमें निर्णय क्या होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है। लाख टके का सवाल ये कि क्या इस बार राजस्थान में बीजेपी कोई नया एक्सपेरिमेंट करने जा रही है? वसुंधरा राजे की जगह क्या कोई नया चेहरा होगा या फिर वसुंधरा राजे ही एक बार फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर यहां नजर आएंगी? सीधे मैं आपको नीरज पांडे के पास लिए चलता हूं। मेरे सहयोगी वसुंधरा राजे के घर के बाहर से हमारे साथ मौजूद है। नीरज, अभी कोई ताजा जानकारी अगर सामने आ रही हो, कुछ अपडेट हो तो बताएं। जी बिल्कुल, हलचल तेज है और अभी पूर्व मंत्री राजपाल सिंह शेखावत पहुंचे हैं, जो झोटवाड़ा से उम्मीदवार के लिए दावेदार थे, लेकिन उनको काट के राज्यवर्धन सिंह राठौर को चुनाव लड़ाया गया है। तो वो अभी पहुंचे हैं वसुंधरा राजे से मिलने और लगातार हलचल है। आपको दिखाता हूं कुछ तस्वीरें भी अंदर की। मैं कोशिश करूंगा कि लगातार पार्टी के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का पहुंचने का सिलसिला जारी है। वसुंधरा राजे भी अंदर हैं, तैयार हो रही हैं। माना यह जा रहा है किसी भी पल वो यहां से निकलेंगी और यहां से निकलकर जो पर्यवेक्षक जहां आएंगे, यानी कि होटल ललित जहां पे राजनाथ सिंह और दूसरे पर्यवेक्षक रुकेंगे, वहां पहुंचेंगी, जहां विधायकों के साथ राजनाथ सिंह बैठक भी करेंगे, मुलाकात करेंगे कुछ सीनियर लीडर्स के साथ। और ये माना जा रहा है वहीं से रोड मैप तय होगा कि आज विधायक दल की बैठक में क्या क्या होने वाला है। लेकिन एक बात तो तय है आनंद, अखिलेश, कि इस बार राजस्थान के मुख्यमंत्री का होना, सबकी निगाहें उसी पर टिकी हुई हैं। और लेकिन ये बात, इस बात से भी मैं सहमत हूं जो संजीव श्रीवास्तव जी कह रहे थे कि जो भी मुख्यमंत्री होगा वो इस बात में तय होगा कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसको ध्यान में रखकर होगा। तो अब देखना यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव लड़ाने की जिम्मेदारी किस मुख्यमंत्री को, किस नेता को मिलती है। इसी पर सबकी निगाहें, हमारी और आपकी भी। जी अखिलेश। ठीक है नीरज, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा, लेकिन उससे पहले दर्शकों को बता दूं एक बड़ी खबर आ रही है। वसुंधरा राजे पर किरोड़ी लाल मीणा का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने ये कहा कि वसुंधरा जब आई थी तो सबने स्वीकार किया था, उस वक्त भी बड़े नेता थे। वसुंधरा राजे फैसला मानेंगी, वो पार्टी की अनुशासित कार्यकर्ता हैं। फैसला ऐसा होगा कि दुनिया चौंक जाएगी, राजस्थान चौंक जाएगा। ये बातें किरोड़ी लाल मीणा कह रहे हैं। एबीपी न्यूज से खास बातचीत उन्होंने की है। आज बाबा होने क्या जा रहा है? जो मोदी जी तय कर देंगे वही होगा या विधायकों की राय, कुछ क्या होगा तरीका? वो होने जा रहा है जो छत्तीसगढ़ में हुआ और मध्य प्रदेश में हुआ, वही राजस्थान में होगा। लेकिन ये बात सही है कि सभी विधायकों से चर्चा करके होगा। राजस्थान में सीएम का निर्णय वो भी चौंकाने वाला होगा। बिल्कुल चौंकाने वाला होगा। ये जो विधायक दल की बैठक हो रही, कोई किसी असंतोष का चांस तो नहीं है कि किसी की मुख्तलिफ राय हो, अलग राय हो, कुछ असंतोष हो जाए, कुछ विरोध हो जाए, ऐसी कोई संभावना, आशंका तो नहीं है? लगता नहीं है कि कोई अलग राय हो जाए। आपका इशारा शायद वसुंधरा जी की तरफ होगा। अरे एकदम सही आपने मेरा इशारा समझा बाबा। वसुंधरा जी प्रदेश की 2 बार मुख्यमंत्री रही हैं, प्रतिपक्ष की नेता रही हैं, हमारे यहाँ प्रदेश के अध्यक्ष रही हैं। उनकी अगुवाई में 2 चुनाव हुए हैं और
वो उस राज परिवार से हैं जहाँ राजमाता ने हमारी पार्टी के लिए बहुत दिया है जनसंघ के समय से, और ऐसे परिवार की संस्कारवान वो कार्यकर्ता हैं, तो इसलिए वो अनुशासनहीन नहीं हो सकती। वसुंधरा जी अनुशासनहीन नहीं हो सकती? मेरे को तो लगता नहीं, क्योंकि वो पार्टी के अनुशासन में बंद ही रहेंगी। वसुंधरा जी भी वो तुरंत मान लेंगी जो नाम आएगा? बिल्कुल मान लेंगे, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि वसुंधरा जी जब हमारे राजस्थान में आई थी मुख्यमंत्री का चेहरा बन के, उस समय ढेर सारे वरिष्ठ नेता थे, जैसे आज वसुंधरा जी वरिष्ठ हैं और बाकी के दूसरे भी वरिष्ठ हैं, जिसमें ललित किशोर चतुर्वेदी थे, हरिशंकर भावड़ा थे, रघुवीर सिंह कौशल, उन लोगों ने स्वीकार लिया, श्याम तिवारी, उन सब लोगों ने स्वीकार लिया। स्वीकारा था, तो वसुंधरा जी भी स्वीकार होंगे। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। देखिए किरोड़लाल मीणा जी ने बहुत अहम बात कही। उन्होंने कहा है कि जब वसुंधरा जी आई थी तब भी कई सीनियर लीडर थे, तो उन्होंने वसुंधरा जी को स्वीकार लिया था, वैसे वसुंधरा जी भी स्वीकार लेंगे, और वसुंधरा जी की कोई अलग राय, कोई असंतोष नहीं होगा, वो अनुशासित कार्यकर्ता है, वो मान लेंगी। किरोड़लाल मीणा जी का ये बड़ा बयान है, और ये भी कह रहे हैं ऐसा नाम होगा कि दुनिया चौंक जाएगी। तो किरोड़ी लाल मीणा को आपने सुना, जो बात वो कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे भी फैसले को स्वीकार कर लेंगी, वो जब आई थी तब भी कई सीनियर लीडर थे, तो इसका संजीव श्रीवास्तव जी कुछ खास अर्थ हम निकालें क्या कि वसुंधरा राजे मतलब कहीं एक संकेतों में ये बात उनको अब कह तो नहीं दी गई है? नहीं, देखिए किरोड़ी जो बात कह रहे हैं वो सबकी जबान पर है कि भाई अनुशासित पार्टी है, शक्ति प्रदर्शन का कोई लाभ नहीं है, लेकिन अगर आप वसुंधरा की दृष्टि से सोचें तो अगर लोग उससे मिलने आए, स्वतः आ रहे हैं तो भी एक बात है, अगर वो बुला के शक्ति दिखाना भी चाह रही है तो इसमें बुराई क्या है भाई? ऐसा कौन सा भाई 45 जनसभाएं की हैं, उसके समर्थकों के नाम सूची में थे, और जो भी जनाब 20 साल से सक्रिय राजनीति में मुख्यमंत्री की तरह है, 2003 में बनी थी ना, तो उसका एक जनाधार बनता ही है। अब या तो आपने ये तय कर लिया कि हम जनाधार वालों का पूरी धार ही काट देंगे, है ना, तो ठीक है, जैसे हो रहा है भाई। शिवराज से बड़ा कौन नेता था? आप जनरेशन चेंज के नाम पे एक ये तो इफेक्ट कर ही रहे हो ना कि भाई पुराने नेता मजबूत नेताओं की जगह नए चेहरे ला रहे हैं। अब उसके लेकिन जब पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आ रही है तो फिर वो प्रयोग तो करेगी, प्रयोग करने के लिए वो स्वतंत्र है। देखिए यही सही मौका होता भी है सर एक्सपेरिमेंट्स का। आपकी बात बिल्कुल सही है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो जिता के ला रहा है। इस समय मोदी से बड़ा कोई चेहरा नहीं है बीजेपी में, जैसे इंदिरा गांधी कभी कांग्रेस में होती थी, तो जो ना वोट सबसे ज्यादा संख्या में दिलाता है उसी की मर्जी चलती है। तो सूबेदार कमजोर होते हैं, हाईकमान मजबूत होता है, वही कांग्रेस के साथ हुआ, कांग्रेस कमजोर हुई। धीरे धीरे जैसे क्षेत्रीय नेता कमजोर होते जाएंगे वैसे वैसे उस अनुपात में पार्टी कभी ना कभी। एक बड़ी खबर आ रही है, सीपी जोशी जो यहाँ पार्टी के अध्यक्ष हैं वो बीजेपी दफ्तर पहुंच गए हैं। यानी अब बीजेपी दफ्तर में तमाम जो इसकी प्रक्रिया होगी, किस तरीके से विधायक दल के नेता को चुना जाएगा, बैठक होगी, ऐसा लग रहा है कि वो सारी चीजें शुरू होने वाली हैं। सीधे मैं आपको मनीष के पास लिए चलता हूं, हमारे सहयोगी मनीष शर्मा वहां से जुड़े हुए। मनीष, बिल्कुल अखिलेश, अभी कुछ देर पहले सीपी जोशी यहाँ पहुंचे और सीधे पार्टी कार्यालय के भीतर चले गए। खास बात यह है अखिलेश, आज पार्टी मुख्यालय में मीडिया का प्रवेश भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। केवल ये जो आप सड़क मेरे दाहिनी तरफ देख रहे हैं, यहाँ पर ये पुलिस बैरिकेडिंग है और मीडिया को। इस बीच एक और नेता वहाँ पहुँचे हैं, हम पता लगाने की कोशिश करते हैं कि कौन से विधायक यहाँ पहुँचे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये पहुँचे हुए विधायक को अगर हम देखें तो ये बात भी कर रहे हैं मीडिया से। संदीप शर्मा हैं जो कोटा से विधायक हैं, वो यहाँ पहुँचे हैं इस वक्त, और इसी तरीके से विधायकों के आने का सिलसिला अखिलेश लगातार चल रहा है। और इसी क्रम में सीपी जोशी पहुंचे और सीधा वो यहाँ से अपनी गाड़ी से अंदर की तरफ चले गए। फिलहाल आप देख सकते हैं जैसे ही कोई विधायक यहाँ पहुंचता है तो इसी तरीके का जमावड़ा यहाँ लगना शुरू होता है। इस बीच में ये कुछ और लोग भी पहुंच रहे हैं। विजया राहटकर जी पहुंची हैं और वो पार्टी मुख्यालय के भीतर जा रही हैं, सह प्रभारी हैं पार्टी की, और इस वक्त ये तमाम लोग पहुंच रहे हैं और ऐसे ही कुछ विधायक भी यहाँ पहुंच रहे हैं। तो लगातार विधायकों के आने का सिलसिला चल रहा है। हम कोशिश करेंगे अखिलेश की विजया राहटकर जी से बात करें। फिलहाल हम भी देख सकते हैं कि वो यहाँ मौजूद हैं। तो विजय जी, मुझे ये इतना विश्वास है कि जो हमारा सीएम बनेगा वो सीएम राजस्थान का विकास करने वाला, आदरणीय मोदी जी का जो विकसित राजस्थान का जो सपना है वो सपना साकार करने वाला ऐसा सीएम हमें मिलेगा। तो अखिलेश, अभी कोई फॉर्मूले का जिक्र नहीं किया है विजया राहटकर ने,
और इसी तरीके से यहाँ पर नेताओं के लगातार पहुँचने का सिलसिला चल रहा है। पहली बार जीते हुए विधायक भी यहाँ पहुँचे, हमारी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा आला कमान जो कहेगा वही नेता होगा। तो कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि विधायक दल की बैठक जो है वो बगैर किसी विघ्न के संपन्न होगी और जैसा आलाकमान का निर्देश होगा पर्यवेक्षक उसी के मुताबिक लोगों की रायशुमारी भी करेंगे। जी अखिलेश। नहीं, आप सही कह रहे हैं, कमोबेश वही स्थिति नजर आने वाली है, क्योंकि जितने लोगों से भी बात हो रही है, आपकी भी, हमारे बाकी सहयोगियों की भी, उनका यही कहना है कि शीर्ष नेतृत्व ही तय करेगा, मोदी जी तय करेंगे। विधायक दल की बैठक हो तो रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो एक औपचारिकता भर है। बहरहाल इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है और राजस्थान को लेकर सबसे ज्यादा लोगों के मन में कौतूहल है और शायद यही वजह है कि यहां लगता है कोई बड़ा बदलाव होने वाला है क्या, इसीलिए इतना वक्त लग गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो चुका है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो चुका है, लेकिन राजस्थान में पेच फंसा हुआ है। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? आपको मैं बता दूं कि हलचल अचानक से तेज हुई है बीजेपी दफ्तर में। बीजेपी दफ्तर में विधायकों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है, जो हमें जानकारी मिल रही है। पर्यवेक्षक भी बस कुछ ही देर में वहां पर पहुंचने वाले हैं, यानी आप यह मानकर चलिए कि अगले कुछ घंटों में राजस्थान की तस्वीर भी साफ हो जाएगी कि यहां का मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है। आइए सीधे मैं आपको मनीष शर्मा के पास लिए चलता हूं, चूंकि सीपी जोशी जो पार्टी अध्यक्ष हैं यहां के, वो भी पहुंच चुके हैं और कई विधायक भी पहुंच रहे हैं। मनीष, इस बाबत क्या अपडेट और है आपके पास? एक मूर्त रूप देने के लिए कि किस तरीके से जब राजनाथ सिंह आएंगे तो उन्हें किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा दी जाएगी और किस तरीके से वो यहाँ पहुंचेंगे। हेलो हेलो तो विधायकों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। वहां पर तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरीके की वहां पर गहमा गहमी बीजेपी दफ्तर में नजर आ रही है, चूंकि अब सबसे ज्यादा अगर कहीं पर निगाहें हैं, अगर फोकस कहीं पर शिफ्ट हुआ तो वहीं पर। मनीष जी, हम आपको अब सुन पा रहे हैं, बोलिए। जी अखिलेश, बिल्कुल आप देख सकते हैं ये ड्रिल हो रही है इस वक्त, क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां पर पर्यवेक्षक के तौर पर पहुंचने वाले हैं, तो उनके तमाम सिक्योरिटी के जो अरेंजमेंट है उसको परखने के लिए ये ड्रिल हो रही है जो बीजेपी दफ्तर के बाहर है, जिसमें जैमर और तमाम चीजों को शामिल करते हुए एक मॉक ड्रिल है। और जो राजनाथ सिंह के सुरक्षाकर्मी हैं वो भी यहाँ पहुंच चुके हैं जैमर गाड़ी के साथ, यानी कि अब ये तस्वीर धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा इसकी तस्वीर को साफ करने में अब महज चंद घंटे बचे हैं। विधायकों के यहां पहुंचने का लगातार सिलसिला जारी है, जैसे हमने आपको बताया, और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी अब से तकरीबन आधा घंटे पहले यहां पहुंच चुके थे। तभी अचानक माहौल में एकाएक खलबली मची जब पता चला कि तमाम सुरक्षा लवाजमों के साथ यहां पर कोई वीवीआईपी मूवमेंट है, लेकिन बाद में यह बताया गया ये मॉक ड्रिल है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चूंकि यहां पहुंचेंगे और उसी के लिहाज से ये तैयारियां हैं। आप अगर तस्वीरों में देखें इस वक्त अखिलेश, तो आप देख सकते हैं कि बीजेपी के दफ्तर के बाहर सुरक्षा जो है वो अचानक बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है। हालांकि सुरक्षा कर्मी सुबह से तैनात थे, लेकिन इस बीच पूरा बीजेपी मुख्यालय को सुरक्षा घेरे में ले लिया गया है। मीडिया का एक्सेस भी एक हद तक रखा गया है। इसके अलावा अनवांटेड लोग, जो अवांछित लोग हैं, जिनमें कार्यकर्ता और तमाम लोग हैं, उन्हें भीतर जाने से पहले दूर किया जा रहा है, ताकि यहाँ पर सुरक्षा के जितने भी बंदोबस्त हैं उनमें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न हो। एक विधायक मदन दिलावर पहुंचे हैं अभी काफी वरिष्ठ। मदन जी, क्या लग रहा है कौन होगा मुख्यमंत्री? कौन होगा मुख्यमंत्री? अभी विधायक दल तय करेगा। आपका नाम भी चल रहा है, नहीं, ये गलत बात है। नहीं, कहा जा रहा है अनुभवी है और संघ से आपकी बहुत निकटता है इन तमाम बातों को देखकर। नहीं, निकटता नहीं है, मैं तो संघ का संसद हूँ। तो आपको लगता है कि कोई चौंकाने वाला नाम हो? मेरे जानकारी में नहीं आपको लगता है आला कमान जो कहेगा वही माना जाएगा? आप आए यहाँ पे, आप इतने अनुभवी हैं, कुछ नाम आपके दिमाग में होंगे? नहीं, मेरे दिमाग में कोई नहीं। जो विधायक दल तय करेगा। नहीं, गलत बात। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मदन दिलावर काफी पुराने विधायक हैं और वो यहाँ पहुंचे हैं। हालांकि वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री पद की दौड़ में नहीं हूं और आला कमान जो भी कहेगा उसे वो स्वीकार करेंगे। फिलहाल मदन दिलावर अंदर पहुंच गए हैं। तो अखिलेश, कुल मिलाकर जितने भी विधायक हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं। बिल्कुल मनीष, आपने इनका नाम मदन जी का जो बोल दिया कि आपका नाम भी चर्चा है सीएम की इस दौड़ में, उनके दिल की धड़कनें आपने बढ़ा दी होंगी कि कहीं चर्चा में नाम आ गया तो कोई दिक्कत ना हो। तो आपको हम बता दें कि बीजेपी दफ्तर में अचानक से हलचल यहां पर तेज हुई है, जिसका मतलब सीधे तौर पर आप निकाल सकते हैं कि अब यह पूरा प्रोसेस शुरू होने जा रहा है। विधायक दल की बैठक बस शुरू होने वाली है, पर्यवेक्षक भी कुछ ही देर में पहुंचेंगे,
लेकिन जैसा कि हमारा भी कहना है, लोकतंत्र के लिए प्रतिपक्ष की आवाज बहुत जरूरी होती है कि मजबूत हो। कांग्रेस के नेता मेरे साथ मौजूद हैं, इसलिए इनसे ये सवाल पूछना जरूरी हो जाता है। आप लोगों की निगाहें भी इस पूरी प्रोसेस पर हैं, पूरी प्रक्रिया पर हैं, लेकिन बार बार जो आप सवाल खड़े कर रहे हैं कि इतना वक्त क्यों लग रहा है, तो प्रतिपक्ष का नेता कौन होगा, ये भी तो आप लोग भी तो नहीं तय कर पाए अभी। देखिए अखिलेश जी, जैसे ही मुख्यमंत्री की घोषणा हो जाएगी उसके बाद में आपको नेता प्रतिपक्ष पे मिल जाएगा। और निश्चित रूप से आज आप जिस तरीके से कह रहे हैं वसुंधरा जी को लेकर जो बातें हो रही है या जो नेता बयानबाजी कर रहे हैं, इसका मतलब है कुछ भी सहज तो नहीं है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो भी मुख्यमंत्री बने वो राजस्थान के सभी लोगों का ध्यान रखने वाला हो और वो सभी के साथ, खासकर विपक्ष के साथ और दूसरे राजनीतिक दल है उनके साथ भी तालमेल और समन्वय। कौन है ऐसा आपके मुताबिक? जो भी हो, मतलब ये क्राइटेरिया तय करना भाजपा का काम है और भाजपा के शीर्ष नेताओं का काम है, उनके विधायक दल नहीं। लेकिन भाजपा ये थोड़ी ना तय करे कि आपके साथ कौन सा नेता सहज होगा उसे ही मुख्यमंत्री बनाए। राजनीति में बहुत सालों से लोग राजनीति में हैं, उनके अक्रॉस द पार्टी लाइन लोगों के आपस में रिश्ते हैं और उन रिश्तों के हिसाब से चर्चाएं भी होती है। तो लगातार सभी ने अच्छे समन्वय के साथ में। तो कांग्रेस की बातों का ख्याल रखिएगा, प्रतिपक्ष की आवाज सुनेंगे नहीं सुनेंगे? राजस्थान में रहने वाला हर नागरिक उसकी चिंता करना हमारी सरकार का काम रहेगा और सुशासन देना हमारा काम। सुशासन अगर होगा, सामाजिक कल्याण होगा तो उसका लाभ सबको मिलेगा। मतलब हमारा तो यही सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो सबको मिलकर राजस्थान का निर्माण करना है। विपक्ष इसमें जो अपनी सहयोग करेगा, निश्चित रूप से जब उसका राजस्थान का काम होगा तो विपक्ष के लोगों को भी या विपक्ष के कार्यकर्ताओं को भी इसका। नतीजों के बाद जो मोदी जी ने विपक्ष को सलाह दी थी कि भैया गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अब सकारात्मकता की राजनीति करो, क्या विपक्ष उस बात को भी गौर से सुनेगा? मैं आपको बता दूं कि बीजेपी का जो दफ्तर है जयपुर में, वहां पर लगातार विधायकों के आने का सिलसिला शुरू है। पार्टी अध्यक्ष सीपी जोशी जो यहां के अध्यक्ष हैं वो पहुंच चुके हैं, बाकी नेताओं का इंतजार किया जा रहा है। इन सब के बीच निगाहें एयरपोर्ट पर भी हैं, क्योंकि वहीं से पर्यवेक्षक आने वाले हैं। जब पर्यवेक्षक आ जाएंगे उसके बाद ही सारी चीजें तय होंगी और यह पता चल जाएगा आपको कि मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है। तो आइए सीधे मैं आपको एयरपोर्ट ही लिए चलता हूं। जयपुर एयरपोर्ट से हमारे साथ वीरेश पांडे हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। वीरेश, किसी तरह की कोई हलचल वहां नजर आ रही है? देखिए, हलचल है क्योंकि जो पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो एयरपोर्ट पर आ चुके हैं और विशेष विमान से 11:45 पर राजनाथ सिंह यहां आएंगे। पार्टी के जो उनके समर्थक हैं, चाहने वाले हैं, वो धीरे धीरे करके आ रहे हैं और सबको इस बात का इंतजार है कि कौन बनेगा राजस्थान का मुख्यमंत्री। वो जो लेकर आएंगे पिटारे में, वो पिटारा कब खुलेगा? 4 बजे जब विधायक दल की बैठक होगी उसमें खुलेगा। तो उसके पहले क्या होगा, क्योंकि यहां से सीधे वो ललित होटल जाएंगे। ललित होटल में कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, नेताओं से मिलेंगे और फिर निकलेंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय, जहां विधायक दल की बैठक में वो शामिल होंगे। ये तमाम नेता जो उत्सुक हैं, चेहरे पर मुस्कान है, लेकिन एक चौंकाने वाला नाम हो सकता है मैडम कि नहीं हो सकता है, इसका भी तो इंतजार होगा। यहाँ विष्णु, मोहन और यहाँ पर कौन? यहाँ भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका प्रयास पे निर्भर है। और आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, हमारा संगठन जो निर्णय लेता है वो निर्णय निश्चित रूप से राजस्थान की जनता की भलाई के लिए होगा, राजस्थान के सर्वांगीण विकास के लिए होगा और राजस्थान में अंत्योदय पर काम करने के लिए होगा। और जो भी चेहरा होगा वो चेहरा बहुत अच्छा होगा, राजस्थान की जनता की भलाई के लिए होगा। चौंकाने वाला नाम होगा ना? भलाई के लिए होगा और भलाई के लिए होगा, अंत्योदय के लिए होगा, दीनदयाल जी के लिए होगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लिए होगा, अटल जी के लिए होगा, आडवाणी जी के लिए होगा, और इसके अलावा और क्या होगा? और सब ठीक होगा। कमल का फूल है, हमारे मोदी जी है। और आप लोग लपक लेना चाहते हैं कि राजनाथ जी आए और सीधे कान में पूछ लें कि माननी जी नाम क्या है? नाम स्वीकारने वाले आएगा, जैसा आप कह रहे हो वो सही कह रहे हो। जो भी होगा पार्टी हित में और देश हित में और राजस्थान के हित में फैसला लिया जाएगा। सबसे इंतजार कर रहे हैं आप राजनाथ जी का? बस अभी आई हैं, आधा घंटा हुआ है। आने वाले हैं वो? आने वाले, बिल्कुल तैयारी है। तो आप लोग उनके कट्टर समर्थक हैं? बिल्कुल, पहले से परिचय भक्त है, समर्थक ही नहीं, हम तो उनके अंध भक्त हैं जी। अच्छा, तो आप भी कान में पूछने आए कि पहले विधायक दल की बैठक से पहले ही हमें कान में बता दीजिए और लपक लें एकदम एयरपोर्ट पे माननी जी को? नहीं सही है, सब ठीक है, मिलने के लिए आए। मिलने के लिए यही नमस्कार हो जाएगा। कौन भीड़ भाड़ में जाए? क्यों साहब, भीड़ भाड़ में कौन जाए? यही नमस्कार साहब का यहाँ भी स्वागत करेंगे, वहाँ भी जाएंगे, सब जगह जाएंगे और साहब के जो भी होगा साहब। जी बताएं।
जी वीरेश मैं आऊंगा, आपके पास आऊंगा। दरअसल अभी सबसे ज्यादा लोगों की निगाहें उधर ही हैं, पर्यवेक्षक जो पहुंचने वाले हैं, तो जैसे ही वहां से कुछ अपडेट हो आप जानकारी हमें दीजिएगा। दर्शकों तक हर अपडेट हम पहुंचाते रहेंगे। लेकिन इस बीच बीजेपी के एक और विधायक को सुन लेते हैं। जालौर से बीजेपी के विधायक हैं जोगेश्वर गर्ग। वो कह रहे हैं कि कोई भी सीएम बन सकता है। अभिषेक उपाध्याय हमारे सहयोगी ने उनसे बातचीत की है, सुनिए आप। देखिए ये एक और विधायक आ रहे हैं, इनका नाम जोगेश्वर गर्ग है, जालौर से विधायक हैं। और किस तरह से विधायकों को से बात करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि चर्चाएं ये हैं कि इनमें से कोई भी विधायक उनसे। गर्ग साहब क्या है आज को लेकर के, आप रेस में हैं क्या? आज राजस्थान को नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। कौन बनेगा सीएम बताइए? कोई भी बन सकता है, 115 में से कोई भी बन सकता है। 115 में कोई भी बन सकता है, मतलब गर्ग साहब भी बन सकते हैं? कोई भी बन सकता है, आप भी बन सकते हैं। जिसको जो मोदी जी चाहेंगे वही होगा, जो मोदी जी चाहेंगे। आला कमान जो आला कमान चाहेगा। महिला मुख्यमंत्री होने वाली है क्या? कुछ भी हो सकता है। अच्छा ये बताइए कि आपकी कोई राय है? नहीं, मेरी कोई राय नहीं। जो संतोष तो नहीं होगा गर्ग साहब? वो बिल्कुल नहीं होगा, सब साथ रहेंगे, सब लोग मान लेंगे, सब माने। वसुंधरा जी का खेमा वो कह रहा है कि वो बन जाए सीएम। ऐसा कोई खेमा ही नहीं है। वसुंधरा जी बहुत लोग कह रहे हैं कि वो सीएम बने। हाँ, बनना चाहिए ना, उसमें क्या है। किसको बनना चाहिए? सबको बनना, किसी को बनना चाहिए, पार्टी को बना दें। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं जोगेश्वर गर्ग, कह रहे हैं 115 लोगों में कोई भी सीएम बन सकता है। सबसे अहम बात ये उन्होंने कही है। कैमरामैन राजेश के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज, जयपुर। और आइए मैं आपको जरा लिए चलता हूं बीजेपी दफ्तर जो जयपुर में है, वहां पर क्या हलचल जारी है ये जानना बड़ा जरूरी हो जाता है, क्योंकि बैठक वहीं होगी विधायक दल की। मनीष शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ वहां से जुड़ चुके हैं। मनीष चलेंगे जी। अखिलेश बिल्कुल, मेरे साथ इस टाइम विक्रम सिंह जाखल हैं, नवलगढ़ से पहली बार जीते हैं, विधायक दल के लिए पहुंचे। विक्रम जी आप लाइव हैं एबीपी न्यूज पर, जानना चाहूंगा क्या लग रहा है, क्या होने वाला है बैठक के बारे में? तो केंद्र नेतृत्व है और पर्यवेक्षक जी सब पधारे हैं, उन्हीं को सबको ध्यान है जी। आप तो बहुत लंबे अरसे बाद बीजेपी वहां से जीती है, आपको क्या लगता है कौन बने मुख्यमंत्री? ये सब मैंने कहा ना, सब पार्टी का शीर्ष नेतृत्व देख रहा है, उन्हीं का काम है। आपकी इच्छा है कोई चेहरे को लेके? मैंने कहा ना, मैं मात्र भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही पार्टी लाइन पे चलने वाला हूँ। तो अखिलेश आपने सुना, मैं भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ। इस वक्त अगर हलचल देखें, एक और विधायक यहाँ पहुंचे हैं और विधायकों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। और आप देखें अखिलेश की इस तरीके से पूरा मीडिया जो है वो विधायकों का मन टटोलने के लिए कुछ इसी तरीके से विधायकों तक पहुंच रहा है। एक अन्य विधायक उधर से भी हम देख सकते हैं, हमीर सिंह हैं जो जायल से रहने वाले हैं। हमीर जी ये जायल से पहुंचे हैं, हमीर सिंह त्रिकोणीय मुकाबले में जीतकर, और लगातार विधायक पहुंच रहे हैं। जैसे जैसे अखिलेश टाइम बढ़ रहा है, अब तक जब करीब 11:15 बजने वाले हैं, आप देख सकते हैं बीजेपी के दफ्तर के बाहर कुछ इसी तरीके की लगातार गतिविधियां कहेगी तो तैयार हो जाएंगे। नहीं, पार्टी जो मोदी जी चाहेंगे वो होगा क्या? मोदी जी जो मोदी जी चाहेंगे। कोई असंतोष तो नहीं है वीरेंद्र जी? नहीं, कोई नहीं। तो ये विधायक जी हैं। और देखिए अहम बात ये कि विधायकों को आप देखिए किस तरह से वो एक ही बात कह रहे हैं कि जो मोदी जी चाहेंगे वो होगा, दूसरी कोई बात नहीं है। सभी विधायकों से एक एक करके हम बात कर रहे हैं और वो साफ कुछ कहने से बच रहे हैं। सभी को ये लग रहा है कि किसी का भी नाम हो सकता है, जिस तरह से मध्य प्रदेश में हुआ है। कैमरा राजेश के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज, जयपुर। तो आपने सुना, हमारे तमाम संवाददाता चप्पे चप्पे पर तैनात हैं ताकि पल पल की हर खबर हम लगातार आप तक पहुंचा सकें। और मैं आपको बता दूं कि जो अभी एक ताजा जानकारी मिल रही है, 12:30 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली से जयपुर के लिए रवाना होंगे और करीब 1:15 बजे लैंड करेंगे और 1:20 पर एयरपोर्ट से बाहर आएंगे। यानी लगभग 1:30 बजे का वक्त जब जो ऑब्जर्वर के तौर पर यहां पर आ रहे हैं राजनाथ सिंह, वो जयपुर पहुंच जाएंगे। यानी 1:30 बजे के बाद आप मानकर चलिए कि किसी भी वक्त आपको यह पता चल जाएगा कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है। विधायक दल की बैठक में यह तय होना है, बार बार यही बात कही जा रही है। ऑब्जर्वर्स वहां पर मौजूद होंगे, लेकिन जो इतना समय लग रहा है उसको लेकर जाहिर तौर पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। और सवाल के तौर पर ही एक चीज और सामने आ रही है कि क्या इस बार बीजेपी यहां पर कोई एक्सपेरिमेंट करने के मूड में है? क्या वसुंधरा राजे अब सीएम यहां नहीं बनेंगी? जो बार बार यही होता था, कभी अशोक गहलोत कभी वसुंधरा राजे। क्या आज राजस्थान की जनता के लिए बिल्कुल एक नया चेहरा सामने आने वाला है?
और अगर वो चेहरा सामने आता है, वो कौन सा चेहरा होगा, ये बड़ा सवाल है। सीधे मैं आपको नीरज पांडे के पास अब लिए चलता हूं। वसुंधरा राजे के घर के बाहर से लगातार हमारे सहयोगी मौजूद हैं। नीरज, क्या अभी भी वसुंधरा राजे के घर के बाहर आप किसी तरह की चहलकदमी, हलचल देख पा रहे हैं? कुछ और जानकारी, कुछ अपडेट अगर वहां से हो? अखिलेश, हलचल तो लगातार है, लगातार लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं। अभी भी 2 गाड़ियां बाहर निकली, कुछ समर्थक अंदर गए, तो ये हलचल लगातार बनी हुई है। और लेकिन यहां पर एक सबसे बड़ी जानकारी दे दूं, अभी जो हमारी जानकारी आई है उसके अनुसार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 12:30 बजे दिल्ली से रवाना होंगे और करीब 1:30 बजे वो होटल पहुंचेंगे। होटल ललित 1:30 बजे के आसपास वो एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे। तो अब जो उनका कार्यक्रम था, जो पहले ये था कि 12 बजे वो जयपुर पहुंच जाएंगे, अब 12:30 बजे वो दिल्ली से उड़ेंगे और उसके बाद जयपुर पहुंचेंगे। तो उनका कार्यक्रम कमोबेश 1 घंटे डिले हो गया है। जो पहले 1 घंटे पहले था, अब वो 1 घंटे देर से जयपुर पहुंचेंगे। लेकिन इस बीच मैं आपको बता दूं कि इस समय वसुंधरा राजे का जो आवास है, आप देख सकते हैं ये गेट, और इसके अंदर लगातार लोगों के आने और जाने का सिलसिला बना हुआ है। यहाँ हमारे तमाम मीडिया के लोग भी बने हुए हैं, सिर्फ इसलिए कि वसुंधरा राजे के मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। उनको उन पर सबकी निगाहें हैं कि उनका अगला कदम क्या होता है, वो कब यहाँ से निकलती हैं, कब यहाँ से होटल ललित के लिए रवाना होंगी या भारतीय जनता पार्टी कार्यालय जाएंगी, उनका क्या कोर्स ऑफ एक्शन रहता है। इन सब पर सबकी निगाहें हैं। एक बात बिल्कुल तय है, मैं पहले भी कह रहा हूं, आज भी कह रहा हूं, वसुंधरा राजे को अब तक रूल आउट नहीं किया जा सकता, क्योंकि 115 विधायक में वसुंधरा राजे इकलौती ऐसी नेता हैं जिनके पास सबसे ज्यादा अनुभव है प्रशासन का और पार्टी नेतृत्व करने का। तो इसलिए अभी भी हम लोग उनके नाम को रूल आउट नहीं कर सकते। ये अलग बात है कि मोदी के मन में क्या है, ये किसी को नहीं पता है। जी अखिलेश। जी बिल्कुल नीरज, मैं आपके पास आऊं उससे पहले संजीव श्रीवास्तव जी, एक बार फिर से आपके पास इसी सवाल के साथ में आ रहा हूं। हमारे सहयोगी नीरज पांडे कह रहे हैं कि पूरी तरीके से वसुंधरा राजे को अभी रूल आउट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उनके पास जो अनुभव है, जिस तरीके का तजुर्बा रहा है सरकार चलाने का, प्रशासन का, हो सकता है जो हम बार बार कह रहे हैं अप्रत्याशित, हो सकता है उन्हीं का नाम सामने आ जाए। मैंने आपके पिछले उत्तर में यही कहा था कि अगर अप्रत्याशित या सरप्राइज नाम अब है, तो जिस तरह से लोग वसुंधरा जी को राइट ऑफ कर चुके हैं, शायद उनका नाम ही सबसे बड़ा सरप्राइज हो जाए। देखिए, बात मेरा लगातार मानना है कि ये मतलब माइंड लगाना ही फिजूल है जिस विषय पे। भाई हमारा इसमें ना कोई भूमिका है, ना किसी को कोई जानकारी है। मेरा कहना है कि ऑब्जर्वर्स तक कोई जानकारी नहीं है। विधायक दल की बैठक के बाद, जैसे गुजरात में हुआ था जब भूपेंद्र पटेल बने थे, तो जब वो ऑब्जर्वर्स गए थे, उन्होंने एमएलएस की मीटिंग ली थी विधायक दल की, उसके बाद जो मेन ऑब्जर्वर थे उनका फोन आया कि इसके नाम की घोषणा कर दीजिए। एक बात ये, दूसरी बात ये तय हो गई विधायक दल की बैठक तो इसलिए हो रही है कि उनको बताया जाए कि आपका नेता कौन है। भाई एमपी में किसी ने मोहन यादव को चुना थोड़ी होगा, कोई जो हम और आप नहीं सोच सकते तो विधायक कैसे सोच सकते हैं इनको नेता चुने। और ये सही है, क्योंकि जिस व्यापक दृष्टिकोण से देश की राजनीति, स्टेट की राजनीति को मोदी शाह की टीम देख रही है, अपने गुणा भाग कर रही है लोकसभा चुनाव के नतीजे से, वो आपसे तस्वीर को बहुत पास से देखते हैं तो नहीं समझ में आया वो इक्वेशन, तो वो अपने हिसाब से चीजें बैठा रहे हैं। लेकिन बड़ा मैसेज क्या है? बड़ा मैसेज ये है कि जनरेशन चेंज हो रहा है, इसलिए मुझे वसुंधरा जी की संभावना कम लगती है। ये एक महत्वपूर्ण बात आप बता रहे हैं कि जनरेशन चेंज हो रहा है, इसलिए वसुंधरा राजे की संभावना यहां पर संजीव श्रीवास्तव जी को कम नजर आ रही है। और सोशल इंजीनियरिंग वाला जो फॉर्मूला है, उसे भी बिठाने की भरपूर कोशिश की जाएगी, ये भी तय मानिए आप, क्योंकि 2024 का चुनाव भी पास है और यहां से उसे भी साधा जाएगा। तो राजस्थान में जबरदस्त हलचल जारी है। आपको बता दें कि विधायक जो बीजेपी दफ्तर है वहां पर पहुंच रहे हैं और ऑब्जर्वर्स भी आने शुरू हो जाएंगे। राजनाथ सिंह को लेकर जो जानकारी हमें मिली कि 1:30 बजे वो पहुंच जाएंगे जयपुर, उनका विमान लैंड कर जाएगा, उसके बाद वो भी पहुंचेंगे विधायकों से मिलने के लिए। तस्वीर आज बिल्कुल साफ हो जाएगी अगले कुछ घंटों में कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा निगाहें जहां हैं वो है बीजेपी दफ्तर। वहां पर क्या हलचल चल रही है, क्या खिचड़ी पक रही है, जरा आपको लिए चलता हूं बीजेपी दफ्तर मनीष शर्मा के पास। हमारे वरिष्ठ सहयोगी वहां से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, नहीं ऐसा कुछ नहीं, नहीं भैया ऐसा कुछ भी नहीं। पश्चिम राजस्थान से बड़ा ये आपको नहीं बताएंगे हम। खुद का आपके खुद का आकलन नहीं, खुद का नहीं होगा कभी। सर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के दावेदार आप बड़े लग रहे हैं सर, लोग कह रहे हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर आप ही बनने वाले। नहीं ऐसा कुछ कहने वाले नहीं भैया, ऐसा कुछ आप पश्चिम राजस्थान से बड़ा चेहरा जीत कर आए हैं इस बार, आपको क्या लगता है कोई तो आपकी पसंद होगा कि आपको पसंद? राजस्थान पूरा हमें पसंद है, भारतीय जनता पार्टी पूरी हमें पसंद है। आप जाने दो यार बैठक में।
और आइए जरा मैं आपको लिए चलता हूं जयपुर एयरपोर्ट, क्योंकि वहां भी हलचल अचानक से तेज हुई है। ऑब्जर्वर्स ऐसा लगता है कि पहुंचने वाले हैं। मेरे सहयोगी वीरेश पांडे वहीं पर मौजूद हैं। वीरेश, कोई नई जानकारी मिल रही है क्या वहां से? देखिए, नई जानकारी आई है। हमारे साथ डॉक्टर सौम्या गुर्जर हैं, जो मेयर हैं जयपुर से। इनको अभी पार्टी कार्यालय से फोन आया है कि अभी राजनाथ सिंह जी वहां से उड़े नहीं है। 12:30 बजे वो उड़ेंगे। लगभग 1:05 पर वो एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। उनके साथ दोनों और ऑब्जर्वर होंगे, सरोज पांडे और विनोद तावड़े, जैसा कि सौम्या गुर्जर ने बताया। आप बताइए मैडम कि अभी फोन आया, क्या स्थिति है? देखिए, जल्दी ही हमारे पर्यवेक्षक यहाँ आने वाले हैं और उसके बाद में विधायक दल की शाम को बैठक भी होगी। और आप जो चाह रहे हैं, सुबह से इंतजार कर रहे हैं, वो इंतजार की लम्हे हैं, वो भी आपके आज खत्म होंगे और सारे सवालों के जवाब भी मिलेंगे। आप जयपुर की नगर प्रमुख हैं और आप स्वागत करने आई हैं। महिला फेस होगा क्या? तरफ से कि जो सरोज पांडे हैं, उनके साथ इन्हें दिन भर एयरपोर्ट से लेकर लाने और ले जाने तक, यानी छोड़ने तक की ड्यूटी सौम्या गुर्जर की है। और ये बहुत ही पार्टी की कर्मठ नेता मानी जाती हैं और पार्टी जयपुर में भविष्य मानी जाती हैं, इसलिए इनको ये जिम्मेदारी आप वहां नजर बनाकर रखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण जगह पर आप हैं। लोगों की बॉडी लैंग्वेज को भी पढ़िए, जो नेता वहां पर पहुंच रहे हैं। मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा।